स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज बहुत बड़ी न्यूज़ आई है सीजी व्यापम की तरफ से, जिसका इंतज़ार आप लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। कई लोग तो पूरा तैयारी करके बैठे हैं, कोचिंग ज्वाइन करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं और बस इसी का इंतज़ार था कि ये वैकेंसी कब आएगी करके। तो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया भाई। आज सीजी व्यापम की तरफ से छात्रावास अधीक्षक मतलब हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ गई है। और कितने पदों के लिए है? टोटल 300 पदों के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। ठीक, आज के यहाँ इस वीडियो में हम लोग सब चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें पदों के विवरण, पहला पदों के विवरण, दूसरा करेंगे इसकी अर्हताएँ और तीसरा करेंगे इसमें क्या क्या इसका पाठ्यक्रम में कौन कौन से पार्ट है और कौन कौन से पार्ट में कितना नंबर लाना है। ठीक, तो चलिए फिर हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले पदों का विवरण। पदों का विवरण देखो कैसे दिया गया है। सबसे पहले तो मुक्त पदों का दिया गया है पहले कॉलम में। फिर महिलाओं के लिए आरक्षित पदों के बारे में विवरण दिया है। फिर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद के बारे में विवरण। फिर जो निःशक्त जन है उन लोगों के लिए आरक्षित पदों का विवरण दिया गया है। फिर ठीक है, प्रत्येक कॉलम में प्रत्येक कैटेगरी वालों के लिए इसमें वर्गवार पदों का विवरण दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कुल रिक्तियों की वर्गवार जानकारी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे अनारक्षित वाले कैंडिडेट के लिए। ठीक, तो अनारक्षित वाले कैंडिडेट के लिए टोटल पोस्ट है 114। अनुसूचित जाति मतलब एससी वालों के लिए है 33। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी वालों के लिए है 87 पोस्ट। अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी वालों के लिए कितना आपका 37 पोस्ट। ये तो आपकी किसकी जानकारी? मुक्त पदों के लिए जानकारी। अब देखते हैं महिलाओं के लिए आरक्षित पद जो है कैटेगरी वालों के वाइज कितना कितना दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनारक्षित के। तो अनारक्षित में कितना है? 34। कितना है? 34। अनारक्षित में है कितना आपका? 34। अनुसूचित जाति मतलब एससी वाली महिलाओं के लिए कितना? 9 पोस्ट। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी वाली महिलाओं के लिए है 34 पोस्ट। अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी वाली महिलाओं के लिए कितना पोस्ट? 11 पोस्ट। ठीक, तो ये था आपकी किसके लिए पदों की जानकारी? महिलाओं के लिए जो छत्तीसगढ़ के निवासी होंगे। ठीक, अब अगला कॉलम में क्या दिया गया है आपके? भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद। ठीक, इसमें सबसे पहले देखते हैं अनारक्षित वाले विद्यार्थियों के लिए। ठीक, जो भूतपूर्व सैनिक से बिलोंग करते हैं और अनारक्षित वाले हैं तो इन लोगों के लिए है 11 पोस्ट। भूतपूर्व सैनिक है और एससी वाले हैं इन लोगों के लिए है 3 पोस्ट। भूतपूर्व सैनिक है और क्या है आपके एसटी वाले हैं इन लोगों के लिए 8 पोस्ट। और भूतपूर्व सैनिक है और ओबीसी वाले हैं इन लोगों के लिए कितना पोस्ट? 3 पोस्ट। ठीक, इसके साथ साथ एक और है आपका बैकलॉग का पोस्ट। ठीक, बैकलॉग का पोस्ट कितना है? 29 और सभी किसका है? आपके एसटी का है। तो टोटल मिला कितना कितना पोस्ट हो रहा है? 300 पोस्ट। ठीक, अब देखते हैं यहाँ इसकी वेतनमान की जानकारी। वेतनमान की बात करें तो आपको इसमें मिलेगा मैट्रिक्स लेवल नंबर, शिक्षक का वेतन मिलेगा। ठीक, और अगर शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं पास होनी चाहिए। ठीक, 12th पास हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसमें कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया है कि कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कंप्यूटर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो, कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता का तात्पर्य है कि आपके पेपर में जो पार्ट 1 होगा, पार्ट ए होगा। ठीक, इसमें आपके 30 नंबर के कंप्यूटर का प्रश्न आएगा। ठीक, इसमें से आपको 15 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक, अगर आप 15 नंबर ला रहे हो तो आप लोग कंप्यूटर के लिए प्रशिक्षित माने जाओगे और आपके अगले पार्ट क्या चीज़ जो पार्ट बी है उसका चेकिंग किया जाएगा। अगर आप पार्ट ए में 15 नहीं ला पाते तो पार्ट बी को चेक नहीं किया जाएगा, आप वहीं से डिसक्वालीफाइड हो जाओगे। ठीक, इसका मतलब आपका यही है कि कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी। क्या मतलब? ऐसा नहीं कि इसमें कंप्यूटर चाहिए वाला बात नहीं है। आप 12th पास हो तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। ठीक, अब थोड़ा सा नियम एवं शर्तें देख लेते हैं। नियम एवं शर्तें में दिया गया है आपका पहला पॉइंट में कि आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक, इसके बाद
अब इसमें देख लीजिए आपके चौथा नंबर में उसी को जो मैं बताया था उसको, कि कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र के भाग जिसमें आपके कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न मैं आप लोगों को बताया हूँ में से 50% अंक प्राप्त करने अनिवार्य है। इसमें अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का ही प्रश्न भाग ब का मूल्यांकन करके भाग अ एवं ब के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। मतलब आपके पार्ट ए प्लस पार्ट बी का अंक जोड़ा जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं कि पार्ट ए में सिर्फ 15 लाना है तो इसका नहीं जुड़ेगा वाला बात नहीं। ठीक, इसका भी जुड़ेगा। आप लोग 30 भी ला सकते हो। अगर आपका कंप्यूटर अच्छा है तो आप लोग 30 ला लो। ठीक, और बी में भी वैसे ही अपन अपना जो भी नंबर लाना चाहते हो ला सकते हो। उस हिसाब से आपके क्या बनेगा, मेरिट सूची बनेगी। ठीक, 7वां नंबर में एक और दिया गया है इसमें कि आयु सीमा के बारे में दिया गया है कि क्या चीज़ 1/1/2023 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है वैसी होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद ये तो हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद हम लोग देखेंगे किसकी जानकारी, पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी। पार्ट 1 का अर्थात भाग अ का। भाग अ में मैं आप लोगों को बताया था क्या चीज़, कंप्यूटर संबंधित जानकारी रहेगी करके, जिसमें आपका कितना अंक रहेगा देखिए इसमें दे भी दिया गया, मेंशन किया गया कि 30 अंकों के 30 प्रश्न होंगे जिनमें से परीक्षार्थियों को 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर आप 50% अंक प्राप्त करेंगे तभी आपका पार्ट बी चेक होगा, नहीं तो आपके पार्ट भी चेक नहीं होगा। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या दिए गए हैं। पहला क्या दिया गया है आपका, कंप्यूटर का परिचय। क्या देखना है आपके, कंप्यूटर का परिचय। फिर क्या देखना है, कंप्यूटर के उपयोग। कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ व किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका सीपीयू आएगा। कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका सीपीयू आएगा, इनपुट डिवाइस आएगा, आउटपुट डिवाइस आएगा, है ना। इन सभी की आपकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद क्या दिया है, प्रिंटर के प्रकार। प्रिंटर के प्रकार में इंकजेट प्रिंटर, कौन कौन से प्रिंटर के प्रकार होते हैं इसको पढ़ना है। इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर के बारे में जितनी भी जानकारी है उसको पढ़ना है। ठीक, इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, जैसे कॉमर्शियल ऑपरेटिंग है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सभी का नाम याद रखना है। और इसका उपयोग भी आप लोगों को देख लेना, क्योंकि पूछा जाता है कभी कभी। वर्ड प्रोसेसर के बारे में पढ़ना आपको। स्प्रेडशीट मतलब आपके एक्सेल, प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट, है ना। इसका उपयोग कार्यालय में हुए उपयोग के लायक सामान्य जानकारी। ठीक, इसके बाद इंटरनेट से संबंधित पूरी जानकारी, जिसमें आप इंटरनेट का उपयोग दिया है, ईमेल दिया है, डॉक्यूमेंट सर्विसिंग दिया है, वेबसाइट सर्विंग दिया है। विभिन्न सरकारी विभाग के वेबसाइट की भी आपको सामान्य जानकारी रखनी होगी। ठीक है, सामान्य जानकारी रखनी है। ठीक, अगला क्या दिया गया आपका, एंटीवायरस। एंटीवायरस के उपयोग क्या क्या है, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान को देखना है। पूरा एंटीवायरस का नाम याद रखना है, कौन सा एंटीवायरस का कार्य क्या रहता है, कैसे वो फैलता है ना। ये सब चीज़ आप लोगों को देखना पड़ेगा भाई। ठीक, मल्टीमीडिया के उपयोग देख लेना है। ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट का उपयोग करने की पूरा सामान्य जानकारी आपको देखना है। सीडी डीवीडी से संबंधित पूरी जानकारी देखना है। गूगल है, अल्विस्टा है, यूट्यूब है, इन सभी की सामान्य जानकारी आपको रखनी है। सर्च इंजन के बारे में पूरी जानकारी आपको देखना है कि क्या क्या इसको कैसे प्राप्त किया जाता है और कौन कौन से सर्च इंजन है। ठीक, ये था आपके किसका पार्ट ए का, जिसको हम क्या बोले, भाग ए, जिसमें कितना अंक है टोटल 30। ठीक, अब देख लेते हम लोग पार्ट बी। पार्ट बी में आपका 3-4 प्रश्न पत्र होंगे, है ना। इसमें से आपके पहला हम देखते हैं कि आप चाहे क्या चीज़, पहला भाग दिया आपका हिंदी व्याकरण सहित। ठीक, इसमें क्या दिया है आपके पार्ट बी में, पहला प्रश्न पत्र क्या दिया है आपकी, हिंदी व्याकरण सहित, मतलब आपके हिंदी व्याकरण की जानकारी। इसमें क्या दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र के इस भाग में
5 अंकों के कुल 5 प्रश्न होंगे करके दिया गया है, जिसमें आपका सिलेबस भी इधर दे दिया है। क्या स्वर व्यंजन पढ़नी है, लिंग वचन पढ़ना है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया या का व्यवहारिक प्रयोग पढ़ना है, समाज से रचना एवं प्रकार पढ़ना है, संधि पढ़ना है, व्याकरणिक अशुद्धियाँ पढ़नी है, शब्द रचना पढ़ना है, शब्द प्रकार पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना, विलोम विलोम शब्द पढ़ना है, अनेकार्थी शब्द पढ़ना है, अनेक शब्दों या वाक्यांश पढ़ना है, मुहारे एवं लौकिकतियाँ पढ़नी है। मतलब टोटल कितने नंबर का आगे इस पार्ट से 5 नंबर का प्रश्न आ गए। ठीक, हिंदी का कितना 5 नंबर का प्रश्न आ गया। ठीक, अगला पार्ट देख लेते हैं। इसी पार्ट बी का ही है। पार्ट बी का अगला पार्ट क्या रहेगा आपका, अंग्रेजी रहेगा। ठीक, अंग्रेजी में भी इसमें क्या दिया गया, प्रश्न पत्र की इस भाग में कितना रहेगा आपका 5 अंक रहेगा और कुल 5 प्रश्न ही रहेंगे। इसका देख लेते हैं। यूनिट 1 में क्या दिया है आपका, इंग्लिश ग्रामर करके दिया है। इसमें आपका नंबर जेंडर आर्टिकल्स पढ़नी है, प्रोनाउन पढ़नी है, एडजेक्टिव पढ़नी है, वर्ब पढ़नी है, यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजक्शंस पढ़नी है, यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस पढ़नी है। आपका यूनिट 1 क्या चीज़ है, इंग्लिश ग्रामर। ठीक, अगला यूनिट में क्या दिया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़नी है, जिसमें आपका एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़नी है, डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट मतलब नरेशन पढ़नी है। यूनिट 3 में दिया है वोकाबलरी में आपको पढ़नी है सिनोनिम्स, इंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स वगैरह आपको इसमें देखनी है। ठीक, अगला पार्ट क्या दिया गया है, गणित का दिया गया है। देखो इसमें गणित का बहुत ज़्यादा वेटेज है भैया। कितना दिया देखो कि 25 अंक का होगा और 25 प्रश्न होंगे। देखो सबसे पहले तो आपका कंप्यूटर का है, ठीक है मानता हूँ 30 अंक का है ना। उसके बाद आपका गणित का है मैक्सिमम। ठीक, तो आप लोग अच्छे से इसको तैयारी करना भी इस बार गणित का। ठीक, इसमें आपका इकाई 1 में क्या दिया गया है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या है, इससे संबंधित प्रश्न समस्याओं के हल हेतु सूत्र। ठीक, फिर औसत एवरेज प्रतिशत पढ़नी है, चाल समय एवं दूरी पढ़नी है। इकाई 1 का है। इकाई 2 में क्या दिया गया है आपका, सामान्य ब्याज मतलब साधारण ब्याज के बारे में पूरी जानकारी पढ़नी है। फिर लाभ हानि को पूरा पढ़ना है। प्रतिशत जन्म एवं मृत्यु जनसंख्या से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसको पढ़ना है। फिर इकाई 3 में आपके क्या दिया गया है, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखा कोणों के प्रकार, समतलीय आकृति त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसको पढ़ना है। ठीक, इकाई 4 में क्या दिया गया आपके, समतलीय आकृतियों का क्षेत्र जैसे त्रिभुज है, आयत है, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज है ना, कोष की मांगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्र, आयतन का नाम, मतलब आपका पूरा रेखा गणित है ना, इसको आपको पूरा देखना है। ठीक है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आएंगे और इसका वेटेज बहुत है। आप लोग देख लो भैया 25 अंक का गणित का आएगा। ठीक, इसको अच्छे से तैयारी करना है और इसके लिए मैं अच्छे से आप लोगों को क्लास करवाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो। और इसका जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होगा, फास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, उसका भी सॉल्यूशन कराऊंगा, तो वहाँ से आप लोगों को थोड़ा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अगला पार्ट दिया है क्या चीज़, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान इसमें आपका भारत का ही दिया गया है। ठीक, इस प्रश्न पत्र के इस भाग से 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न होंगे। मतलब जीएससी कितना आ रहा है आपका, टोटल 15 अंक का प्रश्न आएगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले क्या दिएगा आपके, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था मतलब संविधान देखना है। ठीक, इसके बाद देखना भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। फिर देखना भारत का भूगोल। फिर देखना है भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी। फिर देखना सामान्य विज्ञान। फिर देखना खेल और शिक्षा, योग, मूल शिक्षा, इसके अंतर्गत शिक्षा, नवाचार, शैक्षणिक योजना, शैक्षणिक अधिनियम, छात्रावास प्रबंधन, ये थोड़ा सा नया है आपका, छात्रावास प्रबंधन वगैरह के बारे में इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला पार्ट क्या दिया गया है आपका, समसामयिक की मतलब करंट अफेयर दिया गया। ठीक, इसमें आपके 5 अंकों का पाँच प्रश्न आएगा, जिसमें आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं एवं खेल साहित्य के बारे में ही पूछा जाएगा।
अगला पार्ट में पूछा जाएगा आपको छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, जिसमें आपका 5 अंक का प्रश्न आएगा। ठीक, इसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ का इतिहास ही पूछा जाएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी में सिर्फ छत्तीसगढ़ का इतिहास बस को आप लोगों सभी को पढ़ना है। ठीक, अगर अब आपके लास्ट में दिया गया है बाल मनोविज्ञान, ये आपका नया जोड़ा गया है सिलेबस में। ये वो भी आपके जो छात्रावास हॉस्टल वार्डन का जो बाल मनोविज्ञान है ना, उसी को आप सभी को पढ़ना है कि कैसे बच्चों को अच्छे से रखना है ना। जो जैसे शिक्षक बनने के लिए एक होता है ना बाल मनोवैज्ञानिक को समझना, वैसे ही हॉस्टल वार्डन बनने के लिए भी आप सभी को बाल मनोवैज्ञानिक को समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्या है आपके इस सिलेबस में कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी विकास, सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व भिन्नता, निर्देशन एवं परामर्श, इतना ही है। इतना ही को आप सभी को पढ़ना है। और आप लोग टेंशन मत लो, इस सभी के लिए हम लोग क्लास चालू करेंगे, जिसमें सभी जितना भी पार्ट उसको मैं कवर करा दूंगा। टेंशन मत, इसका तो करा ही दूंगा भैया, बाल मनोवैज्ञानिक, क्योंकि ये थोड़ा नया है तो इसका कंटेंट मैं ढूंढ के कैसे भी करके आप सभी को अच्छे से करा दूंगा। ठीक, इसके लिए आप लोग टेंशन मत लो और मेरे चैनल में बने रहिए। क्लासेस स्टार्ट होगी और इसके साथ साथ आपकी शिक्षक भर्ती की क्लासेस भी चल रही है, आपके प्रयोगशाला परिचालक की भी क्लासेस चल रही है। तो आप लोग मेरे चैनल में जाकर वीडियो देख सकते हो। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा और लगता है भाई हाँ इसमें सब्सक्राइब करके हमको बेनिफिट मिलेगा करके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। और मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।